आज की इस वीडियो में इन सभी स्ट्रक्चर से सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, कैसे इन सभी का सेंटेंसेस में प्रयोग किया जाता है, क्या इसका मीनिंग होता है। यूज ऑफ सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई भी चीज पास है। जैसे मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, सब्जेक्ट है आई, हैव इसके बाद ऑब्जेक्ट है कार। तुम्हारे पास एक कलम है, यू हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, तुम्हारे पास एक कलम है। हम लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, वी हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, हम लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कोई भी चीज पास था, मतलब पोजीशन था, कोई भी चीजों पर अधिकार था, और इसका प्रयोग करते हैं पास्ट में। अमन के पास एक बाइक था, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैड अ बाइक। तुम लोगों के पास बहुत सारी पैसे था, यू हैड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी मीन्स बहुत सारे पैसे। प्रिया के पास एक लैपटॉप था, प्रिया हैड अ लैपटॉप, प्रिया हैड अ लैपटॉप, प्रिया के पास एक लैपटॉप था। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट में था सब्जेक्ट हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट पास है, पास्ट में सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है पास होगा, मतलब प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों के बारे में समझ पा रहे हैं। उसके पास बहुत सारे दोस्त होगा, मतलब यहाँ पर पोजीशन होगा, अधिकार होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स, अब विल हैव का यूज फ्यूचर में किया जाता है कोई रिलेशन को दिखाने के लिए भी। जब भी आप कोई रिलेशन दिखाते हैं उसमें भी कोई भी चीज आपके पास है होगा फ्यूचर में, उसके लिए भी। मेरे पास एक बड़ा घर होगा, आई विल हैव अ बिग हाउस, आई विल हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर होगा। मौसम के पास एक बगीचा होगा, मौसम विल हैव अ गार्डन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी चीजें पास होगा विल हैव के साथ उसका नाम लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस में हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है पास हो सकता है, मतलब सेंटेंसेस को हम कितने तरीकों से बना सकते हैं। उसके पास एक दुकान हो सकता है, ही में हैव अ शॉप, यहाँ पर सेंटेंस में बताया जा रहा है पॉसिबिलिटी, मतलब संभावना बताया जा रहा है। रमेश के पास किताब हो सकता है, रमेश में हैव अ बुक, में हैव का मतलब है पास हो सकता है, जो भी हो सकता है में हैव के बाद लिखेंगे। तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता है, यू में हैव अ मोबाइल, यू में हैव अ मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल हो सकता है। सब्जेक्ट माइट है प्लस ऑब्जेक्ट, शायद पास हो सकता है। हमारे पास शायद बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, वी माइट हैव मैनी फ्रेंड्स, वी माइट हैव मैनी फ्रेंड्स, हमारे पास शायद बहुत सारे दोस्त हो सकते हैं, मतलब संभावना तो यहाँ भी है लेकिन लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है। रवि के पास शायद 2 बाइक हो सकता है, रवि माइट हैव 2 बाइक्स, मेरे पास 2 बाइक हो सकता है, आई माइट हैव 2 बाइक्स। यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट को चेंज करके अलग अलग बना भी सकते हैं। सब्जेक्ट मस्ट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब जरूर पास होना चाहिए, कोई भी चीजें पास होना चाहिए, उसमें एम्फेसाइज करके बताया जाता है, जोर डालकर बताया जाता है। तुम्हारे पास जरूर एक कार होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार, तुम्हारे पास एक जरूर कार होना चाहिए। अमन के पास जरूर एक छाता होना चाहिए, अमन मस्ट हैव एन अम्ब्रेला, अमन मस्ट हैव एन अम्ब्रेला, अमन के पास एक जरूर छाता होना चाहिए। रिया के पास एक बैग जरूर होना चाहिए, रिया मस्ट हैव अ बैग, रिया मस्ट हैव अ बैग, रिया के पास जरूर एक बैग होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है पास होना चाहिए, कोई भी चीजें पास होना चाहिए।
तुम्हारे पास एक पंखा होना चाहिए। यू शुड हैव अ फैन। तुम्हारे पास एक पंखा होना चाहिए। यू शुड हैव अ फैन। बच्चों के पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड हैव मैनी बुक्स। चिल्ड्रन शुड हैव मैनी बुक्स। बच्चों के पास बहुत सारी किताबें होनी चाहिए। अमित के पास एक कलम होना चाहिए। अमित शुड हैव अ पेन। अमित शुड हैव अ पेन। अमित के पास एक कलम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब है कोई भी चीज खा या पी लेना चाहिए था। अब सेंटेंसेस बनेगा जैसे उसे बाजार में नाश्ता कर लेना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा ही शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट। ही शुड हैव हैड ब्रेकफास्ट। उसे नाश्ता कर लेना चाहिए था। बाजार में मतलब हो जाएगा इन द मार्केट। इन द मार्केट मतलब बाजार में। रवि को चाय पी लेना चाहिए था। रवि शुड हैव हैड अ टी। रवि शुड हैव हैड अ टी। रवि को चाय पी लेना चाहिए था। कोई भी चीज खाने या पीने के सेंस में आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो ये हैड है ये है वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका फर्स्ट फॉर्म वर्ब का होता है हैव, थर्ड फॉर्म हैड। हमें डिनर कर लेना चाहिए था। वी शुड हैव हैड डिनर। वी शुड हैव हैड डिनर। हमें डिनर कर लेना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज से खा या पी लिया है। जैसे अमन खाना खा लिया है। अमन हैज हैड फूड। अमन हैज हैड फूड। अमन खाना खा लिया है। रवि नाश्ता कर लिया है। रवि हैज हैड ब्रेकफास्ट। रवि हैज हैड ब्रेकफास्ट। रवि नाश्ता कर लिया है। मैं चाय पी लिया हूं। कोई भी चीज से खाने या पीने के सेंस में आई हैव हैड टी, आई हैव हैड आ टी भी बोल सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज से खा या पी चुका था। तुम आइसक्रीम खा लिया था। यू हैड हैड एन आइसक्रीम। सौरभ लंच कर लिया था। सौरभ हैड हैड लंच। सौरभ हैड हैड लंच। सौरभ लंच कर लिया था। So guys, thanks for watching. That's all for today.